हेलो। तो आज के ट्यूट में हम देखेंगे कि लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर के बीच में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली लिस्ट व्यू जो क्या करता है कि सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं लिस्ट के वो एक साथ रेंडर कर देता है। बट लिस्ट व्यू बिल्डर में जो है कि लिस्ट व्यू बिल्डर जो चीज़ें उसे स्क्रीन में दिखानी होती है उसको लेके और कुछ एलिमेंट्स ऊपर के और कुछ एलिमेंट्स नीचे के, बस इन चीज़ को रेंडर करता है, बाकी को मेमोरी में रखता है। एंड देन जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं लिस्ट को, वो बाकी चीज़ों को रेंडर करता है। सो ये एक साथ रेंडर करने से अच्छा है कि कुछ कुछ रेंडर करे। ये बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही स्पीड होता है जब आपके पास बहुत लंबी लिस्ट हो। तो आज हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पहले मटेरियल डॉट डाट को ले लेते हैं। यहाँ पे void main, अब माय ऐप का एक स्टेटलेस विजेट, कंटेनर की जगह हम मटेरियल ऐप रेंडर करेंगे। इसमें हम टाइटल दे देते हैं होम में, एक होम पेज बना देते हैं। होम पेज के लिए एक स्टेटफुल विजेट, यहाँ पे हम कंटेनर की जगह एक स्कैफोल्ड रिटर्न करेंगे। इसमें ऐप बार दे देते हैं। इसमें भी टाइटल आएगा। एक टेस्ट विजेट लेगा, इसमें हम ऐप बार का टाइटल दे देते हैं। कुछ भी दे सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे बॉडी में हम लिस्ट व्यू ले लेते हैं। तो पहला हम लिस्ट व्यू से ट्राई करेंगे कि लिस्ट व्यू में क्या होता है। तो इसके अंदर चिल्ड्रंस आते हैं। मैं एक टेम्परेरी सी लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसका जनरेट टाइप। इसको मैं नेम लिस्ट कर देता हूँ और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि इसकी नल वैल्यूज़ ना ले। फिर मैं एक स्टेट ले लेता हूँ जिससे कि हम अपने लिस्ट में वैल्यूज़ फटाफट रेंडर करा सके बिना एक एक वैल्यू डाले। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप बना लूँगा। इसको हम 50 ले लेते हैं और यहाँ पे नेम लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे रेंडर कराने का। अच्छा ठीक है, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे एक सेट स्टेट डाल देते हैं ताकि जब भी लिस्ट में वैल्यूज आ जाए हमारा स्टेट अपडेट हो जाए। हम बॉडी दिखाने से पहले चेक कर लेंगे कि हमारा नेम लिस्ट एम्प्टी नहीं है, वरना ये एरर दे सकता है। नेम लिस्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी और एंटर अगर एम्प्टी है तो हम यहाँ पे एक सेंटर विजेट में चाइल्ड में एक टेक्स्ट को दे देंगे। इसमें होगा लिस्ट इज एम्प्टी। अब लिस्ट व्यू में लिस्ट को, किसी भी एक टाइप की लिस्ट को प्रिंट करने का सबसे आसान तरीका है, आप चिल्ड्रन की जगह लिस्ट ही पास कर दें, नेम लिस्ट। और जैसे कि ये लिस्ट है और हमें हर एक एलिमेंट इसके लिए एक कुछ विजिट देना पड़ेगा कि हम वो टेक्स्ट को कैसे प्रिंट कराएं, तो उसके लिए हम मैप यूज़ करते हैं ताकि हमारे एक एलिमेंट का एक्सेस ले सकें।
यहाँ पे ई हमारा वो हर एक एलिमेंट है। और हम नल के जगह एक टेक्स्ट व्यू में इसे रेंडर कराएंगे। एलिमेंट और एट द एंड जो चिल्ड्रन लेगा वो एक लिस्ट लेता है, लिस्ट विजेट। तो हम यहाँ पे डॉट टू लिस्ट कर देंगे, सॉरी यहाँ पे डॉट टू लिस्ट, और इसे यहाँ से ऐसा एंड कर देंगे। सो सब कुछ सही लग रहा है मुझे, तो अब काम करना चाहिए, बट थोड़ा सा इसे अच्छी फॉन्ट साइज दे दें ताकि ये स्क्रीन पे दिखे। यहाँ पे फॉन्ट साइज में इसे 20 दे देता हूँ। 20 इज लाइक थोड़ा सही दिखता है। और मैं इस फॉन्ट साइज को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं लाइक हर जगह से यूज़ कर सकूँ। तो टेक्सटाइल फॉन्ट इक्वल टू ये टेक्स्ट है सी टू बी, एंड इसके जगह पे मैं फॉन्ट दे देता हूँ, और यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉन्ट दे देते हैं, स्टाइल में फॉन्ट। अब शायद से लग रहा है। अब फ्लटर रन से रन करते हैं। तो ये हो चुका है। हाँ, अब आउटपुट देखते हैं कैसे आता है। नेम ऑफ समवेयर, एकदम सही। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब स्क्रॉल लेवल है, बट एक साथ रेंडर होता है। अब मैं इसी के नीचे एक एग्जांपल ले लेता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर का। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि मैं इसको एक कॉलम में ले लूँ, सही रहेगा। तो इसको कॉलम में ले लेते हैं। कॉलम में चिल्ड्रन, इसको एंटर और एंटर। बेसिकली हमें इसको बस एंड में लेके जाना है। ये सही है शायद, हाँ ये सही है। और इसको हमें कट करके यहाँ पे लाना है। ऑब्वियसली वो सही नहीं था, बट अब ये सही है। अब इसको मैं एक कंटेनर में ले लेता हूँ ताकि हम आधे कंटेनर में उसे ला सके। तो इसका मैं रैंडमली हाइट 300 दे देता हूँ। ये सही लग रहा है। ये स्क्रॉलेबल है और ये सब एक साथ रेंडर होते हैं, बट 250 कर देता हूँ और इस कंटेनर को सेंटर कर देता हूँ, थोड़ा सही दिखेगा। मैं यहाँ पे एक और कंटेनर डालता हूँ, इसमें भी चाइल्ड ले लेते हैं, फिर इसमें चाइल्ड लेंगे इस बार लिस्ट व्यू बिल्डर को। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, इसे भी हाइट दे देते हैं। मैं इसे हाइट 200 के लिए दे देता हूँ, कोई एरर ना है इसकी वजह से। थोड़ी मार्जिन दे देते हैं ऊपर। की। अब लिस्ट व्यू बिल्डर हमें इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक होता है आइटम काउंट और एक होता है आइटम बिल्डर। तो आइटम काउंट में हम हमारी नेम लिस्ट का लेंथ लेंगे कि इसमें लाइक कितने एलिमेंट्स हैं, और आइटम बिल्डर में हम लेते हैं कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। फिर हम यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू रेंडर करा देते हैं, और इस टेक्स्ट व्यू में ऑब्वियसली हम नेम लेंथ के एलिमेंट्स को शो करा देंगे बाय इंडेक्स।
और ये इतना ही काम है। यहाँ पे हम स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल फॉन्ट, जी हाँ। एंड से मैं रिफ्रेश कर दूँ तो कोई एरर नहीं आना चाहिए, या इसकी हाइट में बढ़ा सकता हूँ, फिर ये सही चीज़ है, 250 कर देता हूँ। तो बेसिकली दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं, ये भी लिस्ट रेंडर कर रहा है जो स्क्रॉलेबल है, ये भी लिस्ट रेंडर कर रहा है जो स्क्रॉलेबल है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि लिस्ट व्यू बिल्डर बस उन्हीं चीज़ों को रेंडर कराता है जो आपको उस वक्त स्क्रीन पे दिख रहे हो। हाँ, इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे फैट एरो की जगह ये कर सकता हूँ, इसे कर्ली ब्रेसेस में डाल देता हूँ एंड इसको मैं रिटर्न करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूँगा जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये कब कब रेंडर करवा रहा है, लिस्ट व्यू को कब कब मेमोरी से प्रिंट करा रहा है। प्रिंट, ओके, मैं इसको हॉट रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो अब जैसे कि ये चीज़ रेंडर हो चुकी है, अब मैं जैसे इन्हें स्क्रॉल करूँगा, जैसे कि हमने देखा ये चीज़ें प्रिंट कर रहा है, मेरा शायद पीसी थोड़ा स्लो है। जैसे कि अब मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये प्रिंट कर रहा है, तो ये तभी प्रिंट करता है जब इसे चीज़ें रेंडर करनी है। ये तभी चीज़ें रेंडर करता है जब वो एलिमेंट स्क्रीन पे आ रहा होगा, राइट? ऐसे बिना मतलब का रेंडर करके रैम को यूज़ नहीं करता है। सो दिस इज़ लाइक अ क्वाइट एफिशिएंट वे टू शो अ लिस्ट। आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक साथ सारी चीज़ें रेंडर कर रहा है, तो बस यही फ़र्क था दोनों में। ये बस जब एलिमेंट्स आती हैं तब प्रिंट कराता है, तब रेंडर करवाता है, तब इसे अपनी रैम से मेमोरी से स्क्रीन पे डालता है, रेंडर करता है। बट जब हम ओनली लिस्ट व्यू यूज़ करते हैं तब ये इवेंचुअली सब चीज़ें एक ही साथ रेंडर करा देता है। तो इसमें मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ख़राब है, स्लो हो सकता है आपकी ऐप, और लिस्ट व्यू बिल्डर इज़ बहुत ही एफिशिएंट वे है किसी भी चीज़ को करने का। और एक डिफरेंस बताना चाहूँगा, हम लिस्ट व्यू में बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें अलग अलग विजेट्स के लिस्ट रेंडर करानी हो। जैसे कि अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग था तो हमने लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ कर लिया, बट अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ विजेट्स है जिसमें हमारे पास एक है फ्लैट बटन, यहाँ पे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर ही कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर चिल्ड्रन आ गया, और इसके अंदर मुझे बहुत अलग अलग विजेट्स की लिस्ट रेंडर करानी है। जैसे कि मुझे पहले रेज बटन कराना है, रेज बटन के बाद मुझे एक फ्लैट बटन कराना है, फ्लैट बटन के बाद मुझे कहीं आइकन रेंडर कराने हो सकता है आइकन्स के बाद मुझे कोई कॉलम रेंडर कराना हो, यहाँ पर मुझे सोचता है कॉलम में कुछ अलग चीज़ें रेंडर करानी हो, जैसे कि क्या कर सकते हैं कॉलम में, एक और रेज बटन। तो दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि ये रहा, अब ये सब है। तो फ्लैट बटन है, यहाँ पे फ्लैट बटन दिख रहा है, इसका चाइल्ड में टेक्स्ट डाल दो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लिस्ट में अलग अलग टाइप के लिस्ट करा सकते हैं। जैसे कि मैं इन चीज़ों को डबल कर दूँ तो ये इन चीज़ों की लिस्ट बन गई, पर ये अभी भी एक साथ ही रेंडर हो रही है, ये मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन इसमें नहीं हो रहा। तो ये फ़र्क है लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू बिल्डर में। आई गेस आपको ये पसंद आया हो और कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं लगा होगा, आई नो ये मेरा फर्स्ट है ट्यूटोरियल है, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तब तक के लिए थैंक यू,
मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूट में।